दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। अपने कर्म ऐसे करें कि वे लौटकर आपके पास जरूर आएं। नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में कर्मों की ऐसी कहानियां आपको सुनाने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। इसलिए इन कहानियों को ध्यान से सुनना। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग्य था, मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दें कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों हैं? सब सोच में पड़ गए कि अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर यहां भला कौन दे सकता है? आप यहां से कुछ दूर घने जंगल में यदि जाएं तो वहां पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार, गर्मा गर्म कोयला खाने में व्यस्त हैं। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से पीड़ित हूं। तेरे प्रश्न का उत्तर यहां से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु यह क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था, वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है, आगे जाओ। पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचो, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न, उत्सुकता प्रबल थी। कुछ भी हो, यहां तक पहुंच चुका हूं, वहां भी जाकर देखता हूं क्या होता है। राजा पुनः कठिन मार्ग पार करके किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुंचा। गांव में पता किया और उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 5 जन्म पहले के चारों भाई व राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 रोटी सेकी और अपनी अपनी रोटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूं, अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, चलो भागो यहां से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये रोटी तुम्हें दे दूंगा, तो मैं क्या अपना मांस नोचकर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी रोटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। बालक बोला। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी रोटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। रोटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार है राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद में भिन्न होते हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और माना
कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हे ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। एक ही मुहूर्त में अनेकों जातक जन्मते हैं, किंतु सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। जैसा भोग भोगना होगा वैसे ही योग बनेंगे, जैसा योग होगा वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। इसी को जीवन कहते हैं। जीवन सच में ऐसा ही होता है। इसलिए किसी के साथ तुलना करना मूर्खता है और शिकायत करना भी मूर्खता है। दूसरी कहानी जो आपको जीवन की बड़ी सीख देगी। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और उस उधार मांगने वाला व्यक्ति से पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा चालाक व बेईमान होते वे कहते सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था, जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही खाते में लिख लेता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी से पूछा तुम तो आज ही आई हो ना बहन। उस भैंस ने जवाब दिया हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूं। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहां हो। उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौट आऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूं। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहां बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है या तो किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ ना कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई मां बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए अपने कर्म ऐसे करें कि वो लौटकर आपके पास जरूर आए। दोस्तों अब हम तीसरी कहानी शुरू करते हैं। दुख से परेशान एक युवक महात्मा के चरणों में उपस्थित हुआ। महात्मा के पूछने पर उसने बताया मेरे पिता मुझे बहुत प्रेम करते थे, उनकी मृत्यु ने मुझे अकेला और असहाय कर दिया। महात्मा ने कहा इसमें दुख की क्या बात है, इस संसार में जो भी आता है उसको एक दिन जाना ही पड़ता है। युवक बोला मेरी यही चिंता है कि मेरे पिताजी की सद्गति हुई या नहीं। पुत्र होने के नाते उनकी सद्गति कराना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए आपकी शरण में आया हूं। आप पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, आप अवश्य मेरी सहायता करेंगे। महात्मा ने समझाया जैसे उन्होंने कर्म किए वैसे ही उनको गति मिल गई। अब तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं।
परंतु युवक अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर में महात्मा ने युवक से कहा, जाओ और 2 घड़े लेकर आओ, एक घी से भरा हुआ, दूसरा कंकड़ों से भरा हुआ, फिर मैं तुम्हारे पिताजी की सद्गति करता हूं। युवक दोनों घड़े ले आया। महात्मा उसे नदी तट पर लेकर गए और दोनों घड़ों को नदी में फेंकने का आदेश दिया। युवक ने दोनों घड़े नदी में फेंक दिए। जैसे ही दोनों घड़े टूटे, कंकड़ नदी में समा गए और घी पानी के ऊपर तैरने लगा। महात्मा ने कहा, देखते क्या हो, कंकड़ पानी में डूब गए हैं, उन्हें पानी में तैरा दो। गुरुवर, कंकड़ तो भारी होते हैं, वो तो डूबेंगे ही। युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया। महात्मा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो घी को डुबा दो। युवक बोला, यह कैसे संभव है? घी को भला कैसे डुबाया जा सकता है? महात्मा ने कहा, भले आदमी, जब तुम कंकड़ों को तैरा नहीं सकते और घी को डुबा नहीं सकते, तो फिर मैं तुम्हारे पिता की सद्गति या दुर्गति कैसे कर सकता हूं? हर व्यक्ति की गति उसके हाथ में है। अच्छे कर्म पर अच्छी गति मिलेगी, बुरे कर्म पर दुर्गति मिलेगी। एक गांव में एक प्रभु भक्त नाविक रहता था। वह रोज सवेरे उठकर नहा धोकर मंदिर जाता और पूजा करने के बाद नाव लेकर यात्रियों को नदी के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार पहुंचाता था। खाली वक्त में वो बस ईश्वर का नाम जपता रहता था। उसकी इतनी ईश्वर भक्ति देखकर गांव के लोग हैरान रह जाते थे। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते थे, यह कहकर कि ये पोंगा पंडित या तो सारा दिन नदी में नाव चलाता रहता है या फिर उंगलियों पर भगवान की माला जपता रहता है। यह सब सुनकर भी नाविक चुप रह जाता था। वह हर रोज नाव खोलने से पहले नियम से भगवान की प्रार्थना करता था। एक दिन उसके नाव में कई युवा लोग सवार हुए। सबको उस पार पहुंचने की जल्दी थी। नाविक प्रार्थना करने लगा तो सारे यात्री उस पर हंसने लगे। एक ने कहा, लो, यह पोंगा पंडित फिर शुरू हो गया पाठ पूजा में। अरे देखो, आसमान कितना साफ है, मौसम एकदम शांत है, फिर भला भगवान से नाव को सही सलामत उस पार पहुंचाने की प्रार्थना में समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? नाविक ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप प्रार्थना करने के बाद नाव चलाने लगा। बीच नदी में पहुंचते पहुंचते अचानक जाने कहां से एक भयंकर तूफान उठने लगा। लहरें तेज हो गईं, नाव डगमगाने लगी। सभी यात्री डर कर कांपने लगे। सबने भगवान को याद करते हुए अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन नाविक उनके प्रार्थना में शामिल नहीं हुए। वो नाव संभालने में लगा रहा। लोग हैरान थे कि जब नाव तूफान में घिरकर पलटने ही वाली है, तो ऐसे में नाविक पूजा का सहारा क्यों नहीं ले रहा? सब लोगों ने गुस्से में कहा, अरे ओ नाविक, वैसे तो तुम रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते हो, अब जब प्रार्थना की सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुम प्रार्थना छोड़कर चुप बैठे हो। तब नाविक ने शांत स्वर में जवाब देते हुए कहा, पूजा पाठ और प्रार्थना शांत वातावरण में शांति से की जाती है। जब कोई मुसीबत आए तब हमें उस मुसीबत को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ नाव संभालने में लगा हुआ हूं। मुसीबत से जूझने के लिए कर्म करना चाहिए और ईश्वर को उस कर्म की शक्ति देने के लिए धन्यवाद स्वरूप प्रार्थना करना चाहिए। और इस वक्त मैं कर्म करने में लगा हूं। थोड़ी देर में नाविक ने नाव को संभाल लिया और मुसाफिरों को नदी के पार सकुशल पहुंचा दिया। सबने नाविक की जय जयकार की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर की प्रार्थना करते हुए भी हमें अपने कर्म करते जाना चाहिए। सिर्फ मुसीबत में प्रार्थना का कोई फल नहीं मिलता।